इंसान किसी को अपने भरोसे का झूठा यकीन दिलाने में वर्षों लगा देता है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब उससे भरोसा टूट जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर उस इंसान का असली चेहरा बाहर निकल के आता है। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स बड़ी बेवफा, रात को रट्टे मारो दिन में सफा, कॉलेज जाओ तो टीचर खफा, और रिजल्ट देख के सब बोले हो जाओ दफा। क्यों क्यों इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हैं? मेरा तो 2 पेज पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। प्रीति, वो पर्स चाचा जी ने तो नहीं खोला होगा ना? तू अब भी उस पर्स के बारे में सोच रही है या मेरे दिमाग का डिब्बा नहीं खुल रहा? सोचा था कॉलेज में बहुत मस्ती होगी, तो स्कूल से भी बुरे हाल हो रखे हैं। दिल लगाकर पढ़, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। तेरे लिए मुश्किल नहीं है बहन, मुझसे पूछ। डरावने सपने आते हैं जब भी रिजल्ट के बारे में सोच के सोती हूँ तो। सच्ची ना कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। तुझे क्या समझ नहीं आ रहा? अब कुछ नहीं, तू पूछ, क्या पूछ रही थी? ये द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। द इनकम मेथड ऑफ कंप्यूटिंग जीडीपी एट मार्केट वैल्यू इज। ओए, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुझसे कॉमर्स का सवाल पूछ रही हूँ, तो इकोनॉमिक्स का जवाब दे रही है। सॉरी, वो ध्यान कहीं और था। वही मैं भी पूछ रही हूँ, ध्यान कहाँ है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बहन, तू फिलहाल ना सिर्फ इलेक्शन पर ध्यान दे। नैना अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी। मैं तो कहती हूँ तू ना वो वाली जैकेट और ऐसी वाली टोपी भी खरीद लेना, फिर तू सबसे कह सकेगी भाइयों और बहनों, आपकी हर समस्या का निवारण मैं करूंगी, इसलिए कृपया अपना कीमती वोट मुझे ही दे। मैडम, इलेक्शन छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। सुन, वाउचिंग और वेरिफिकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वाउचिंग इज द सोल ऑफ ऑडिटिंग बिकॉज इट फॉर्म्स अ बेस फॉर एन इफेक्टिव ऑडिट। लो, 1 मिनट में मैडम को नींद भी आ गई। रिक, मुझे देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सालों से सोई ही नहीं हूँ। पता नहीं कब चैन की नींद आएगी। बचपन की सारी बेवकूफी भरी हरकतों में से मेरी फेवरेट हरकत थी बारिश में कागज की नाव चलाना। कीचड़, नाली, बारिश सबसे बचाते हुए नाव की रखवाली करने उसके पीछे पीछे दौड़ना, और जब लगे कि अब ये नाव लंबी चलेगी तब हम पलट जाते थे और तभी नाव डूब जाती थी। बस ठीक ऐसे ही मैंने समीर के लव लेटर्स छिपाते छिपाते बड़े सारे साल निकाल दिए, और जब समीर का सारा मामला खत्म हो गया तो मेरा ध्यान हट गया और वही हुआ जो होना था। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब सबक ना सीखने की पनिशमेंट तो मिलनी ही थी ना। चाचा जी, चाचा जी, वो मैं चाची जी बता रही थी कि आपने मेरे नाम की एफडी करवाई है। थैंक यू चाचा जी। आप देखना, अब ना मैं और मेहनत करूंगी, खूब पढ़ूंगी, आपका, चाची जी का और सबका नाम रोशन करूंगी।
आपको पता है मैं कॉलेज इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। हाँ लेकिन आपको ना मेरी हेल्प करनी होगी। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। आजकल के बच्चों को पॉलिटिक्स करना अच्छी तरीके से आता है। चाचा जी आप कुछ परेशान हैं? नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है। हवा का रुख अचानक बदल गया है ना, इसलिए। आप किसी बात पर नाराज हैं क्या मुझसे? क्यों? तुमने ऐसा कोई काम किया जिससे मैं नाराज हूं? भगवान झूठ ना बुलाए, क्या है ना, आज तेरे चाचा जी का गला थोड़ा खराब हो रहा है। ये लीजिए जी काढ़ा। अच्छा बेटा, आज तो बहुत जल्दी उठ गई। जी चल अच्छा है, मेरी चाय बना लिए, आजा साथ पीते। अबे ज्यादा हिल मत, मैं गिर जाऊंगा। अच्छे से लगाना फूल। नैना के आने पर सॉलिड बारिश होनी चाहिए ताकि समीर की जिंदगी में भी सॉलिड तूफान आए। कभी पॉजिटिव भी सोच लिया कर मन्ना। नहीं सोच सकता क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव है और जो सच है सच है। ये गलत कर रहे हो तुम लोग। क्या है भाई, कोई फिल्म चल रही है यहाँ? अरे वो इलेक्शन है ना, तो पोस्टर वगैरह लगा रहे थे। ये क्या है? दरवाजा शाबाश, जैसे आए थे वैसे निकल जा। और पोस्टर। अरे जा रहा नहीं जा रहा, हट। हम पर बस नहीं चल रहा है तो किसी पर भी गुस्सा निकाल रहे हो। पंडित जल्दी करना यार, नैना आ जाएगी। दरवाजे पे जाके खड़ी हो, जा जा। संभाल क्या? बस सुने ना, लाइक सुने ना, बेकार मेहनत मत कर। हाँ सुने ना, वोट फॉर सुना ना। हाँ प्रियांक, समझदार इंसान वो होता है जो अपनी गलती रिपीट ना करे। पर ये तो सब जानते। लेकिन अपने कॉलेज में कोई है जो ये सब नहीं जानता। कौन? फॉर एग्जाम्पल ये मिस नैना अग्रवाल। बेचारी सुने ना से मिस प्रेशर हार के भी अकल नहीं आई जब उसके सामने यहाँ इलेक्शन में खड़ी हो गई, एक बार फिर से हारने के लिए। इतनी बुरी तरह हारोगी ना, कॉलेज में सर उठा के चलना मुश्किल हो जाएगा। ये 10 का नोट तुम्हारा गिरा है क्या? देख रही है ना, खुद का सर झुका हुआ है और तुझे सर झुका के चलने की धमकी दे रहा है। जल्दी पता चल जाएगा। सुनैना नहीं दिख रही है, तूने देखा है कहीं? बेचारी कल बहुत दुखी थी, बताए। अपसेट तो होने देना, हमें क्या। अरे वाह काम्या, बहुत अच्छा बनाया तूने। अच्छा क्यों नहीं होगा? आफ्टर ऑल दिस इज काम्या स्टाइल। लेकिन पता है एक कमी है इसमें। नैना बात सुन। हाँ, तू कमी पूरी कर, मैं आई। अच्छा हुआ खुद ही चली गई। क्यों? कितना टाइम लगेगा उसे? सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या बोल के लेके जाऊं उसे। एक आइडिया है मेरे पास। नैना रात भर सोई नहीं थी, इस परेशानी में कि कहीं चाचा जी के साथ उसका रिश्ता खतरे में तो नहीं था। और मैंने भी वो रात जाग के बिताई थी और ख्याली पुलाव पकाए। एक्चुअली पुलाव नहीं, ख्याली थाली पका के। नैना ने शरत से रिश्ता तोड़ा, ये सुनकर मैंने पूरी लाइफ की प्लानिंग भी कर ली थी। 2 साल में शादी, 5 साल में बच्चे, बच्चों के नाम, सब कुछ। नैना जमाने से परेशान थी और मैं ये सोचकर खुशी से फूल रहा था कि उसने जमाने को अंगूठा दिखा के मुझे चुना है। पर हमारी लव स्टोरी किसी इलेक्शन की वोटिंग से कम कहां थी। एक पल में सरकार बनती थी और दूसरे ही पल में सत्ता बदल जाती थी।
नैना, हाँ प्रीति कहाँ पर है? वो लाइब्रेरी गई है, मैं नहीं भेजा है इको की बुक लेने। नैना, मैं ना पढ़ के वापस अरे नैना, वो तेरी नोटबुक लेके भाग गई, उसे पकड़ना, उस पे तेरी स्पीच है, अगर वो गुम गई तो? मेरी स्पीच उसमें नहीं, इसमें है। मतलब ये कि वो मेरी नहीं तेरी बुक लेकर भागी है। क्या यार, सारा काम खराब करते हैं इस हीरोइन ने। क्या कहा? कुछ नहीं नैना, वैसे हमारे बीच में ये तेरा मेरा कब से होने लगा? चल ना उसको पकड़ते हो, मेरी नोटबुक लेके भागना। चलो प्लीज प्लीज प्लीज। पंडित नैना आ रही है। अरे संभाल के उठ जल्दी से। तू दोस्त है कि दुश्मन? रोक नहीं सकता था गिरने से? तू समीर को रोक रहा गिरने से? नैना, काम्या ने नोटबुक ली है, चलना प्लीज। हाँ तो ये तो रही काम्या। नहीं देखना, काम्या तू नोटबुक देना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बस ऐसे ही छत से फर्श तक की हाइट नाप रहे थे। वैसे समीर नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? समीर जेबीआर के पास गया है, कह रहा था कि उसे कुछ नोट्स लेने हैं। अब लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो नैना, तू यहाँ पर है, मैंने पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया तुझे, और क्लास शुरू होने वाली, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नैना की स्पीच सुनने आए थे। नैना की सुना दे ना यार, सबका बहुत ही मन कर रहा है, सुना दे जोर से। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले पंखा तो चला लो, गर्मी हो रही है। चल बेटा, आज स्विच पे करंट है नैना। देखना मुन्ना पे कैसे मुरझा गया। हाँ। अभी भी मुन्ना को लगा, देख देख इसकी शक्ल कैसी हो गई, अभी गर्मा गर्म करंट खा के आया। लेकिन इतनी गर्मी में कैसे स्पीच सुनाऊंगी? चलो दूसरी क्लास में चलते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी I love you, Nana. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बम्बई बम धमाके हुए कई महीने बीत चुके हैं और इस मामले में छानबीन भी अभी जारी है।
लीजिए जी इस आपका पूरे पेपर। मामले में कई बड़ी अरे, हस्तियों के हाथ आपने अभी होने तक की चाय नहीं आशंका पी? जताई जा रही है। पुलिस ने जल्दी ही नतीजे तक पहुंचने का दावा किया। आइए अब सुनते हैं मौसम से जुड़ी खबरें। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हल्की फुहार के साथ साथ तेज हवाएं चलने का दावा किया है। क्या बात है जी? भगवान झूठ ना बुलाए, कल से देख रही हूँ आप कुछ परेशान हैं। कितनी अजीब बात है ना बेला, इंसान किसी पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेता है और उसकी आंखें कभी खुलती हैं जब वो इंसान उसका भरोसा तोड़ देता है। लेकिन आपका भरोसा ओ भाई, अब आप ही समझाना जो समझाना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, समझ गए? जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम भाभी जी। जय श्री राम। बैठ सकते हैं 2 मिनट? भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही का घर है। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आप इस घर के बड़े हैं। बड़ों की सुनता कौन है आजकल? भाई साहब आप बैठिए ना, भाभी जी आइए ना। बेला जी नाश्ता ले आओ इनके लिए। जी आइए। देखो भाई आनंद, मैंने लगभग तय किया है कि तुमसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। क्या हुआ नैना, मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ, जो भी यहाँ हो रहा है सब गलत ही तो है। मेरा यहाँ होना गलत है, तुम्हारा ये सब कुछ करना गलत है। लेकिन हमारा प्यार वो भी गलत था। इसलिए मैंने तुमसे कहा था समीर, अब हम बस दोस्त बन के रहेंगे। उसके बाद भी तुम ये सब कर रहे हो, बहुत गलत है समीर। लेकिन है ना, तुम यही चाहती थी ना कि मैं चाहती थी? मैंने तुमसे ऐसा कहा? बोलो। अगर ऐसा है तो शरद से रिश्ता क्यों तोड़ा तुमने? शादी कैंसिल क्यों की? हम प्यार करते इसलिए ना? चाचा जी के लिए। बेइज्जती की थी उस शरद ने मेरे चाचा जी की, इसलिए रिश्ता तोड़ा, इसलिए नहीं कि हम फिर से। समीर, हमारा प्यार खत्म हो चुका है। उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। ये बात तुम जितना जल्दी समझ लोगे ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, और मेरे लिए भी। बहुत दुखी कर चुकी सबको, तुम्हें, खुद को, अपने घर वालों को, खास करके चाचा जी। तुम्हारे साथ एक और कदम चलना चाचा जी को बहुत दुख पहुंचाना होगा। मैं ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं नहीं तोड़ सकती चाचा जी का भरोसा। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो। हमारा प्यार खत्म हो चुका है। उस प्यार की उम्र बस इतनी ही थी, इसलिए तुम भूल जाओ कि हमारे बीच में कभी भी कुछ भी था। तुम्हारा एहसान होगा मेरे ऊपर।